चलो लिखो भाई एक हेडिंग। हम लोग अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग साइड पे चल रहे हैं। फंक्शन कॉलिंग या कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग होगी, जिस भी चैप्टर की होगी, वो फंक्शन कॉल करके बनेगी अब। ठीक है, तो ये हमको 10th में हम लोग ने पढ़ी थी ना, फंक्शन बनाना, बट उस समय थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं थी, अभी शायद थोड़ा सा क्लियर होंगी। फंक्शन कॉलिंग जरा लिखो, एक लाइन यहाँ पे लिख लो। आ फंक्शन may be called a function may be called by two ways. Function may be called by two ways. Number one, with object, without object। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमने बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर लिया, वो कह रहे हैं 10th में तो भाई हमने कॉल ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ी थी, ये बिना ऑब्जेक्ट के कैसे कॉल हो गई। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। विद ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट, ये दो तरीके हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो जाए, राइट द आउटपुट, और उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखते चलो साथ में। राइट द आउटपुट के बाद ऐसे हमने लिखा क्लास का नाम दे दिया डेमो, void get इंटीजर a इंटीजर b, ऐसे void get इंटीजर a इंटीजर b, a इक्वल टू a प्लस b, a इक्वल टू a प्लस b। b इक्वल टू a माइनस b। फिर हमने कह दिया a इक्वल टू a माइनस b, और इसके बाद तुमने यहाँ पे SOPLN में प्रिंट कर दिया a कॉमा b, ऐसे ये कर दिया प्रिंट, और ये फंक्शन हो गया बंद। ठीक है, फंक्शन बंद होने के बाद अगला फंक्शन है हमारा void नहीं, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। void में हमने यहाँ पे इस बार इंट कर दिया, इंट सेट इंटीजर a इंटीजर b। हमने कहा इंटीजर s इक्वल टू a प्लस b, फिर SOPLN में हमने कह दिया सम इक्वल नहीं, इसको नहीं करेंगे हम लोग, इसको हमने कह दिया रिटर्न s। ये दोनों फंक्शन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या हमको? एक फंक्शन हमारा रिटर्न नहीं कर रहा है, एक देखो रिटर्न नहीं कर रहा है, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। ठीक है कि नहीं? गेट बंद करो, गेट। एक फंक्शन हमारा रिटर्न नहीं कर रहा है और दूसरा रिटर्न कर रहा है। समझ में तो आ रहा है ना? कैसे पहचाना कि रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है? इसमें इसका रिटर्न टाइप है void, इसका मतलब रिटर्न नहीं करेगा, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और इसका रिटर्न टाइप कैसा है? इंट, यानी ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक void मेन, ये पब्लिक स्टैटिक void मेन, और इसमें हमने वैल्यू ले ली, इसमें इंटीजर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 6, और हमने यहाँ पे लिख दिया obj ए डेमो, एक ऑब्जेक्ट बना दिया डेमो, ये डेमो इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट की कॉल किया k डॉट गेट। ये नोट ना करना, यहाँ पे डेमो ऑब्जेक्ट तक नोट करना।
क्या ये फंक्शन सही लिखा है? कॉलिंग सही की गई कि गलत की गई है? ये कॉलिंग सही है कि नहीं? कि ऑब्जेक्ट तो समझ रहे हो ना, ये क्या बनाया हमने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया हुआ है? के में हम क्या कर रहे हैं? के डॉट गेट। क्या ये सही कॉल कर रहे हैं कि गलत कॉल कर रहे हैं? गलत है। क्यों? गेट फंक्शन का सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है। देखो ध्यान से, गेट फंक्शन को पैरामीटर चाहिए क्या? गेट फंक्शन को 2 पैरामीटर चाहिए ना। क्या यहाँ से हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं क्या? नहीं। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं चलेगा। हम लोग इसको बोलते हैं कि प्रोटोटाइप मैच नहीं कर रहा है इसका। इसको कम से कम 2 वैल्यू चाहिए ही चाहिए, इंटीजर टाइप के। इंटीजर ही चाहिए और 2 ही चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, इसको कॉल करने के लिए हमने लिखा के ऑब्जेक्ट का नाम गेट, और यहाँ पे लिख दिया एक्स और वाई। अब चलेगा क्या? बोलो, अब बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं भाई, ये वेरिएबल है, 2 होने चाहिए इंटीजर टाइप के। ए और बी का कोई काम नहीं है। इसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, ए को, बी को एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। क्या हम यहाँ से इंटीजर वैल्यू भेज रहे हैं क्या? बताओ। हाँ, भेज तो रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे एक्स और वाई किस टाइप की वैल्यू है? ये मत सोचो कि नाम मैच करना चाहिए कि एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ नहीं, वो तो अभी लिखेंगे हम, इसकी केवल इसकी बात कर रहे थे, प्रोटोटाइप की। ये सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि हम जो गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर से एक बात सुनो, हम कॉल कर रहे हैं गेट फंक्शन को, ठीक है, गेट बनाए। इसको कितने पैरामीटर चाहिए? 2। तो 2 पैरामीटर भेजें, किस टाइप के चाहिए? इंटीजर। इंटीजर है, देखो एक्स और वाई है कि नहीं है? ठीक है। अब जब ये यहाँ पे जाएगा, जब ये फंक्शन यहाँ पे जाएगा, तो इस ए को क्या वैल्यू मिलेगी? बोलो, एक्स की वैल्यू 5 है ना, इसको 5 मिलेगी, और बी को क्या मिलेगी? 6। अब उसके बाद ये फंक्शन कुछ काम करेगा, वहीं पे प्रिंट कर देगा। क्या कोई वैल्यू बाहर लेके आएगा? यहाँ पे लेके आएगा कोई वैल्यू? नहीं। क्यों नहीं लेके आया? रिटर्न टाइप ही नहीं है इसका। रिटर्न टाइप कैसा लगा? वाइड। वाइड का मतलब कोई वैल्यू इससे बाहर नहीं जाएगी, जो आंसर आएगा वो यहीं पे प्रिंटेड, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमने दूसरे फंक्शन इसको कॉल किया, के डॉट सेट एक्स कॉमा वाई। ये सही है गलत है? हाँ सही है, सेट है, सेट है। 2 इंटीजर वैल्यू, 2 इंटीजर वैल्यू, बट थोड़ा सा भी गलत है। ये फंक्शन देखो क्या रिटर्निंग है कि विदाउट रिटर्निंग है? रिटर्निंग है। और जो भी फंक्शन रिटर्निंग होता है, वो जहाँ पे भी ये रिटर्निंग वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा, इस s की वैल्यू वहाँ पे जाके इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, k इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू जो s की आएगी, वो यहाँ पे एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, कोई भी ले लो, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, रिजल्ट इक्वल टू प्लस v, ऐसे। और इसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन बंद किया और क्लास बंद किया। इसको जरा नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद इसका हम लोग आउटपुट डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, लॉजिक गेट्स खत्म हो गए। अब जो इसका थोड़ा आउटपुट डिस्कस कर लें, और भाई थोड़ा टॉपिक को थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश करना है। क्या आउटपुट आया जिसने भी निकाल लिया बताओ? क्या? हाँ, इन्होंने निकाला है 6,5, फिर रिजल्ट इक्वल टू 11। चलो भाई, और कोई बताओ? इन्होंने ये बताया, कोई और किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा हो तो? एक मिनट रुकना भाई। इन्होंने बताया 12, -1, फिर रिजल्ट इक्वल टू 11। चलो भाई, एक ही आंसर है। और किसी का आंसर? चलो अब जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। हम लोग बना रहे हैं कौन सा फंक्शन? ये सबसे पहले चलेगा कौन? मेन। मेन में एक्स और वाई की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। ये क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं बताओ? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे रहे हैं? के। चलो ठीक है। अब ये हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बोलता है, इसलिए हम भी ज़्यादा उसी से बताते हैं। तो अब हमने क्या करा, ये क्या कर रहे हैं इस लाइन में? बोलो, हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, फंक्शन को ये कॉल कर रहे हैं। जब हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये जो x है और ये जो y है,
दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो ये गेट फंक्शन क्या चल जाएगा कि नहीं चलेगा? बोलो चल जाएगा, क्योंकि इसका सिग्नेचर मैच कर रहा है, ठीक है ना, सिग्नेचर मैच कर रहा है। इसको 5 मिला, इसको 6 मिला। अब इस ए की अंदर गए, ए की वैल्यू क्या हो गई? सोचो, इस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5 + 6 11। अब इस ए की वैल्यू हो चुकी है 11। इसमें बी की वैल्यू क्या हो गई? हाँ, 6 माइनस 11 माइनस 6, बी की वैल्यू क्या हो गई? 5, ये हो गई। उसके बाद अगली लाइन में क्या हुआ? ए की वैल्यू थी 11 माइनस 5 6, ये हो गई 6। तो मॉनिटर पे क्या प्रिंट हुआ? 6,5, बिल्कुल सही है ये वाली लाइन। इसके बाद जब ये वाला फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया, जैसे ये वाला फंक्शन ख़त्म हो गया, कंपाइलर फिर से वापस आएगा कहाँ पे? किस में आएगा वापस? मेन में। किस लाइन पे आएगा? इस लाइन से गया था ना, तो अब वो इस लाइन पे आएगा। इस लाइन में भी देखो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, कितनी वैल्यू भेज रहे हो इसको, ए और बी को? हाँ 5 और 6। अब 5 + 6 कितना हो गया? 11। इस बार उसने एस को प्रिंट नहीं किया, एस की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। और रिटर्न कीवर्ड का काम क्या होता है? इट इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू टू अ कॉलिंग प्लेस। जहाँ पे भी ये सेट कॉल होगा, ये वैल्यू एस की वहाँ पे जाएगी। तो जो एस की वैल्यू जाएगी, क्योंकि रिटर्निंग फंक्शन है, तो वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इस वी को मिल जाएगी किसकी वैल्यू? एस की। और इस एस को कितना मिला? वी को 11, रिजल्ट इक्वल टू 11, ये आ गया भाई, ठीक है। चलो, ये आउटपुट आ रहा है, समझ में आया कुछ? तो ये कॉलिंग का एक तरीका था कि कॉलिंग ऐसे होती है, ठीक है। अब आ जाओ, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के कॉलिंग को और फिर से समझेंगे एक बार। लिखो जा, राइट अ प्रोग्राम एज फॉलोज, और राइट अ प्रोग्राम और एज फॉलोज के बाद ये लिख लो, क्लास का नाम दे दिया हमने नंबर। डीएम का मतलब है यहाँ पे डेटा मेंबर, ठीक है, या इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। हमारे पे इंस्टेंस वेरिएबल में एक वेरिएबल है नम नाम का, और कुछ नहीं है, नम। फिर कुछ मेथड्स भी हैं हमारे पास, और 11th और 12th में याद कर लो, पहला मेथड हमेशा कंस्ट्रक्टर ही होगा, वो पैरामीटराइज हो या नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर, ये, और इसके आगे लिख लो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला फंक्शन है void गेट। इसमें लिख लो इनपुट नम, यानी जो नम ऊपर है ना उसको, यानी एक नंबर को हमें इनपुट करना है, इनपुट नम। अगला फंक्शन आ जाओ void हाँ, इनपुट करना है, sc.nextInt करना है इसके अंदर, ठीक है। void हमने यहाँ पे कह दिया void परफेक्ट, ये इंटीजर के, void परफेक्ट इंटीजर के, इसमें लिख लो। ये क्या लग रहा है? रिटर्न करेगा कि प्रिंट करेगा? भाई रिटर्न नहीं करेगा, प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो void लगा है ना, void के अलावा कुछ होता तब रिटर्न बोलते हैं कि रिटर्न करेगा। तो लिख लो यहाँ पे इट चेक्स के इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। इट चेक्स के इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट, ठीक है। परफेक्ट नंबर सबको याद आ रहा है? 10th में था। जिसको नहीं याद आ रहा हो तो नोट कर लेना। परफेक्ट नंबर जैसे एग्जाम्पल में लिख लिया हमने, क्या? 6 के फैक्टर का सम, ये ऐसे, ये हमने क्या किया? फैक्टर का सम, ऐसे एग्जाम्पल नोट कर लो। एक नीचे लाइन और लिख लेना, ठीक है। इफ सम ऑफ फैक्टर्स ब्रैकेट में लिख लो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इफ सम ऑफ फैक्टर्स excluding itself is equal to number itself,
सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये समझ में आया परफेक्ट नंबर की नहीं? फैक्टर का सम, जो फैक्टर का सम है वो किसके बराबर होना चाहिए? नंबर के, और उसमें इक्वल टू फैक्टर नहीं लेना है। उसके बाद एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ये तो हमारा हो गया जो रिटर्न नहीं करेगा। एक फंक्शन बनाते हैं रिटर्न वाला, हमने यहाँ पे लिख दिया इंट फैक्टोरियल। अच्छा बताओ, ये इंटीजर के दोबारा ले सकते हैं कि नहीं पैरामीटर में? यहाँ पे भी हमने इंटीजर के लिया, यहाँ पे भी ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। क्यों? ये लोकल है कि ग्लोबल है? लोकल। लोकल वेरिएबल बार बार ले सकते हैं, बट ये नम को कहीं पे नहीं ले सकते दोबारा, ग्लोबल है। तो यहाँ पे लिख लो रिटर्न्स, it returns the factorial of parameterized value. It returns the factorial of parameterized value. फैक्टोरियल सबको याद आ रहा है क्या? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल में जैसे हमने कहा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा बताओ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना आया? 24। 1 से लेके उस नंबर तक के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? फैक्टोरियल। क्लियर? ये 20। अब इसके बाद लास्ट में लिखो जाओ वाइड मेन। वाइड मेन में लिख लो, लास्ट फंक्शन हमेशा वाइड मेन होगा, 11th में भी 12th में भी। वाइड मेन में लिख लो क्रिएट द ऑब्जेक्ट, create the object and call above functions, create the object and call above functions to enable the task, to enable the task। ठीक है, और टास्क हमारा पता ही है कि क्वेश्चन में ये नंबर को चेक करना है, परफेक्ट है, फैक्टोरियल वगैरह। ठीक है, चलो हाँ बताओ। हाँ ठीक है, जाओ। अच्छा भाई ये बताओ, कोचिंग की टाइमिंग इनकी प्रॉब्लम आ रही है, क्या करा जाए? चलो ठीक है, अब जा देखो, इसमें हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब जो स्टार्ट करो लिखना। देखो बहुत आसान है भाई, जिनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी वीक है वो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब चीज़ें 10th की है, बहुत बार बार नहीं बताई जाएंगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ये import java dot util dot astic। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। इतना काम करो, क्लास का सी स्मॉल बनाना भाई। ठीक है, क्लास बनाओगे और वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये क्लास बनाया, क्लास का नाम दे दिया क्या? नंबर। क्लास का नाम नंबर, ब्रैकेट ओपन किया, फिर इंटीजर नम, इंटीजर नम, ये ठीक है, इंटीजर नम आ गया। नम के बाद अब अगला पहला फंक्शन जो है देखो किस नाम से है, कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में करते क्या थे हम लोग, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम अपनी तरफ से वैल्यू दे देते हैं। तो नम इक्वल टू क्या, 0, ये नम इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, पहला काम, सबसे आसान काम, और बोर्ड में इसमें आधा या 1 नंबर मिलता ही मिलता है। अब आ जाओ, अगला फंक्शन क्या है हमारा, और वाइड गेट में भी उन्होंने बता दिया क्या करने को बोला है। वाइड गेट में हमको क्या करना है, 1 नंबर इनपुट करना है ना नम में, तो हमें इनपुट करना है तो स्कैनर क्लास भी चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर SC इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का, और एक मैसेज दे दिया एंटर आ नंबर, एंटर आ नंबर। ये अगली लाइन क्या होने वाली है बताओ, और भाई समझ के लिखना, ये मत सोचो बस कॉपी करते चले जाओ सब कुछ हो गया। हाँ हाँ, हमसे इस फंक्शन में बोला गया नम में एक वैल्यू इनपुट करनी है ना, तो अब लोग वेरिएबल हमारे पास क्या है, नम नाम का, तो नम को इनपुट कराएंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट कराएंगे, इसका ये मतलब है SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने 1 नंबर इनपुट करा दिया, ये देखो नम इनपुट हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब नम इनपुट होने के बाद अगला फंक्शन जो है देखो क्या है,
वाइड परफेक्ट। अगला फंक्शन है हमारा वाइड परफेक्ट, ये, और इसमें है इंटीजर के। इस फंक्शन के अंदर किसको चेक करोगे परफेक्ट नंबर के लिए, नम को कि के को? हाँ, देखो दो चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अगर पैरामीटर दिया है तो उस पैरामीटर को चेक करेंगे, नहीं दिया होता ग्लोबल वेरिएबल को चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा भी है टू चेक द केस परफेक्ट नंबर और नॉट। परफेक्ट नंबर जैसे हमने कहा 6 है, इसके फैक्टर का सम चाहिए ना। फैक्टर किस नंबर से शुरू होते हैं बताओ? 1 से। तो हम इस नंबर को 1 से करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 6 से करेंगे क्या? नहीं, 6 को हमें लेने ही नहीं, तो ये, तो हम इसको लिख देते हैं फॉर i इक्वल टू, पर फैक्टर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, i लेस देन क्या? k, i प्लस प्लस। किसी को याद है फैक्टर की कंडीशन? हाँ हाँ, नंबर हमारा कौन सा है? k, और i क्या चीज़ है यहाँ पे? पर फैक्टर। i कभी 1 होगा, i 2 होगा, i 3 होगा, बार बार चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ, नहीं भाई नम नहीं इस्तेमाल होगा, k को चेक कर रहे हैं ना, तो k मॉड i इक्वल टू क्या? 0, k मॉड i इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है? फैक्टर का सम करना है, फैक्टर काउंट करने हैं, फैक्टर प्रिंट करने हैं, क्या करना है? सम करना है। तो क्या लिखेंगे बोलो? एक्यूमुलेटर लगाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सम इक्वल टू सम प्लस आई, कि के लिखेंगे आई, फैक्टर कौन है? आई है ना, आई। और इसके बाद क्या इस फंक्शन के अंदर प्रिंटिंग हो रही है कि रिटर्न हो रहा है? इस पर फोकस करो, प्रिंटिंग हो रही है ना। तो परफेक्ट नंबर होने के लिए क्या क्या इक्वल होना चाहिए? जो सम है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हम क्या करेंगे? इफ सम इक्वल टू क्या? के। कुछ रिटर्न नहीं करना है, हमें प्रिंट करना है परफेक्ट नंबर एल्स नॉट परफेक्ट नंबर, ये। और इसके बाद वाइड परफेक्ट को ये बंद किया, और लोकल वेरिएबल को हम यहीं पे डिक्लेयर करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे। डिक्लेयर करो जरा वेरिएबल्स को। अब आ जाते हैं फाइनली, हम लोग आ जाते हैं मेन में। नहीं, अभी एक और है ना, रिटर्निंग वाला भी एक है, इंट फैक्टोरियल। इंट फैक्टोरियल इंटीजर के, इंट फैक्टोरियल इंटीजर के। इसको जाए हम 1 मिनट दे रहे हैं, अपने आप बनाने की कोशिश करो, कैलकुलेट करके रिटर्न करना है, बनाओ। चलो भाई, नहीं याद आ रहा है, हम एक बार बता दे रहे हैं। और इसके बाद हम एक लिंक भेजेंगे ना, उसमें सारे नंबर दिए गए हैं 10th वाले, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर। तो अगली बार ये जरा लॉजिक एक बार देख लेना, हो सकता है सब भूल गए हो, तो वहाँ पे सब लॉजिक्स लिखे हैं, अभी हम दिखा भी देंगे इसमें। अब देखना, इंट फैक्टोरियल इंटीजर के क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लाइनें, f इक्वल टू 1, फिर फॉर क्या? i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? किसका फैक्टोरियल निकालना है? k का। तो यहाँ पे k, नम का नहीं चाहिए, k का, i प्लस प्लस, ये सही है। अब इसके बाद तीसरी लाइन क्या होती थी? f इक्वल टू एफ इंटू आई। अब ये फंक्शन हमारा प्रिंटिंग वाला है कि रिटर्न वाला है? देखो ध्यान से, रिटर्न, बस इसी पे फोकस करना है हम लोग को। तो क्या कर दें? अगली लाइन बोलो, रिटर्न क्या कर दें? के रिटर्न कर दोगे तो ओरिजिनल नंबर रिटर्न हो जाएगा। क्या रिटर्न करने को बोल रहे हैं? फैक्टोरियल ना, फैक्टोरियल किस में निकालना है? एफ में, ये। और इसके बाद हमने ये बंद किया,
यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर आई और एफ, ऐसे ये इंटीजर आई और एफ, इसको ऐसे हमने अलग कर दिया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये नहीं अगर आया तो फिर बाकी सब पढ़ाना बेकार होता जाएगा। अब इसके बाद आ जाओ मेन। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सबसे पहले मेन में हमें एक ही काम करना होता है, क्या? ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाओ जरा इस क्लास का। ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने क्या लिखा? नंबर, क्लास का नाम obj इक्वल टू न्यू नंबर, ये ऐसे, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट बनते वक्त क्या चीज़ कॉल होती है, किसी को याद है? कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया होगा अंदर ही अंदर। अब उसके बाद अब बताओ किस फंक्शन की पहले क्या करें अगला? सबसे पहले हम लोग गेट, क्योंकि जब तक नंबर नहीं आएगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा? obj डॉट गेट। इससे क्या हुआ? नम की वैल्यू तो आ गई। जैसे गेट चला, ये वाला पार्ट चल गया ना, ये वाला पार्ट चल गया। ठीक है, तो यानी इस वाले पार्ट में क्या हुआ? उसने एक मैसेज दिया एंटर नंबर, और फिर एक नंबर इनपुट भी हो गया। सही है। अब इसके बाद अगला पार्ट, अब अगली बार हमें मान लो किसी को भी, अब हमें चेक करना है कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। सुमुख, ये चेक करना है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो क्या लिखें? अगली लाइन बताओ। हमें फंक्शन को कॉल करना है, कैसे लिखें? हाँ चलो, कौन बताएगा? और रिया बताओ जरा, क्या लिखें हम लोग? इस फंक्शन को कॉल करना है। सेजल बताओ। obj डॉट परफेक्ट। तो जरा देखना, इन्होंने बोला obj डॉट परफेक्ट। obj डॉट परफेक्ट सही है गलत है? हाँ गलत है। ये देखो, परफेक्ट हमारा पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है? परफेक्ट ये बनाना पैरामीटराइज है। वहाँ से कोई पैरामीटर भेज रहे हो तुम? नहीं, तो ये गलत हो गया। अब हमने कहा यहाँ पे हम लिख देते हैं के। अब सही है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग मेन में हैं। मेन में तो के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं ना। तो ये के का मतलब क्या हुआ? तो के हम नहीं भेज सकते। तो हमें एक नंबर भेजना है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? नम। अब चलेगा क्या? बोलो, ये सही है गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि जब ये गेट फंक्शन चला तो नम में वैल्यू आ गई, और ये नम हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ये वेरिएबल हमारा टॉप पे डिक्लेयर किया ना, तो कहीं पे भी इस्तेमाल करो, कोई नहीं। तो नम की वैल्यू किस में कॉपी हो रही है बताओ? ये नम की वैल्यू कॉपी हो रही किस में? इसमें, के में। हो रहा है कि नहीं? और उसके बाद के में कॉपी हो रही है, और के के बाद ये पूरा काम कर रहा है, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, है ना? यही तो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब हमें कॉल करना है किसको? इसको, फैक्टोरियल को। ठीक है, तो फैक्टोरियल को कॉल करना है, तो अब क्या करें बताओ कोई? obj डॉट फैक्टोरियल क्या? नम। चलो, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये जो फंक्शन है obj डॉट फैक्टोरियल, इसको कॉल कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, ये कैसा फंक्शन है? रिटर्निंग के विदाउट रिटर्निंग? देखो, रिटर्निंग। और रिटर्निंग वाले को जहाँ पे कॉल करते हैं वहाँ पे इक्वल टू में एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो हमने यहाँ पे कोई भी ले लो, इंटीजर का होना चाहिए, हमने v ले लिया। तो इस f की वैल्यू कॉपी हो जाएगी किस में? v में। और v को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस v। और ये मेन बन गया और ये क्लास बन गया। हाँ हाँ ठीक है। और बाकी जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते हैं, ये तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और कर लेना, हम लोग ने नहीं की, इस वाले फंक्शन में वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किए थे। इसमें एक इंटीजर आई आया और s इक्वल टू 0 ये। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, इजी क्वेश्चन देंगे। मेन चीज़ होगी कॉलिंग करना, वो जा तुम लोग बनाओ। ठीक है, चलो लिखो जा। चलो लिखो एक जगह क्लास
क्लास का नाम दे दिया कैल्क। दो वेरिएबल हैं ए और बी, ए और बी दो वेरिएबल हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं। मेथड में पहला मेथड हमारा एज यूजुअल कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगला फंक्शन है हमारा void गेट। इसमें देखो इनपुट ए एंड बी, इनपुट ए एंड बी। फिर उसके बाद अगला फंक्शन है डबल रूट वन इंटीजर p कॉमा इंटीजर q, ऐसे। इसमें लिख लो जरा, it returns the sum of square root, it returns the sum of square root of parameterized value, it returns sum of square root of parameterized value, that is किसकी बात हो रही है, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पैरामीटराइज्ड वैल्यू का मतलब ये, दैट इज पी। ये हमें कैलकुलेट करना है और उसको रिटर्न करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, मतलब क्वेश्चन के अगला फंक्शन भी ऐसा ही है, बट वो हम वाइड टाइप का लेना चाह रहे हैं ताकि डिफरेंट वाइड रूट टू इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। ये क्वेश्चन में जो दिया है हम सब सही मान के करेंगे, ठीक है। इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, इसमें लिखो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा क्या, नहीं। लिख लो ये, इट कैलकुलेट एंड प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ, it calculate and print calculate and print, it calculate and print square root of, नहीं थोड़ा करेक्शन, calculate and print square root of sum of, ऐसे calculate and print the square root of sum of parameterized value, square root of sum of parameterized value, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है, उसमें समझ में आया। पहले हम सम करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसमें क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ दियर सम, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ द, ठीक है। ये चलो ठीक है। उसके बाद लिखो जा void मेन, नेक्स्ट लिखो जा void मेन। void मेन में लिख लो जा क्रिएट द ऑब्जेक्ट, इसमें हमेशा एक ही काम होता है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल अबव फंक्शंस। चलो इसको जा तुम लोग अपने आप ट्राई करो और लिखना जरूर भाई, सही लिखो गलत लिखो, जो भी समझ में आ रहा हो लिखना इंपॉर्टेंट होता है। बस 2 मिनट में हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं, एक बार टैली कर लेना सही है कि गलत है, ठीक है। एक एक लाइन बस चेक करते चलना। इम्पोर्ट की लाइन आई, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, सही है। एक एक लाइन भाई सब लोग चेक करना। क्लास का नाम दे दिया, क्या नाम था, कैल्क था कि कैलकुलेशन, कैल्क। उसके बाद 2 ग्लोबल वेरिएबल थे ए और बी, ये यहाँ तक तो सबका सही होगा ना। इसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाना था कैल्क, और कंस्ट्रक्टर में हमें अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे देनी थी, ये ऐसे, ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू हो गई। ध्यान रखना इसमें एक मिस्टेक होती है कंस्ट्रक्टर में, हम लोग इंट भी लिख देते हैं यहाँ पे, इंट एक इंट बी। एक वेरिएबल डिक्लेयर है, बार बार डिक्लेयर नहीं हो सकता, पॉइंट समझ में। तो इसलिए जिसने किया हो तो वो इंट काट देना, अगर किया है तो, नहीं किया है तो अच्छी बात। उसके बाद अगला फंक्शन था void, किस नाम से था, इनपुट void गेट, ठीक है। void गेट के बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया,
और बोला हमने एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर्स। यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि भाई ये जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग ग्लोबल भी बना सकते थे। ग्लोबल का मतलब है अगर कोई कह रहा है, अभी किसी ने पूछा भी था, वो अगर चाहता तो यहाँ पे भी लिख सकता था, वो भी सही है, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे लिख दो, वो भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एंटर टू नंबर, हमें किस वेरिएबल में नंबर एंटर कराने होंगे? ए और बी। ग्लोबल वेरिएबल में ही नॉर्मली इनपुट होता है, तो हमने यहाँ पे बोला ए एस सी डॉट नेक्स्ट इंट बी एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऐसे ए और बी हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? और भी थोड़ा लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये अगली बार, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। अगला फंक्शन क्या था हमारा? डबल रूट वन। डबल रूट वन, इसमें क्या था? इंटीजर ए, नहीं, इंटीजर पी कॉमा इंटीजर क्यू, ऐसे था। इसमें क्या करना था? इनके स्क्वायर रूट का सम करना था ना। किसका? ए और बी का कि पी और क्यू का? पी और क्यू, क्योंकि पैरामीटर है तो पैरामीटर पे काम होगा। बस इसमें एक और डबल, हमने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया डबल एस, और यहाँ पे क्या करा? मैथ डॉट स्क्वायर रूट किसका? पी का, प्लस मैथ डॉट SQR किसका? क्यू का। ये आ गया। और इसके बाद क्या करें बताओ? प्रिंट की रिटर्न, रिटर्न, बस मेन पॉइंट यही आज हम लोग समझ रहे हैं, रिटर्न एस। ये रिटर्न हो गया, हो गया रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ। अगला फंक्शन था हमारा void रूट टू। इसमें भी दो वेरिएबल थे हमारे, ये इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही निकालेंगे। डबल एस ले सकते हैं दोबारा कि नहीं? बोलो। ऊपर वाले फंक्शन में हमने एस लिया था, अब कोई कह रहा है फिर ले लें, तो ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है ना। लोकल वेरिएबल बार बार ले सकते हो। और इसके अंदर क्या? मैथ डॉट SQRT क्या? x प्लस वाई। मैथ डॉट SQRT x प्लस वाई। और क्या करें इसका बताओ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के बताओ भाई। हाँ, प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे SOPLN में हमने कह दिया सम इक्वल टू एस, सही है। और ये बंद कर दिया। यहाँ तक चेक कर लेना भाई, ठीक है? हाँ, नहीं जरूरत थोड़ी ना है, किस लिए? ऑलरेडी हमने यहीं पे डिक्लेयर, जब एक्यूमुलेटर होता है ना तब 0.0 लिखना जरूरी है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये तो ऑलरेडी आंसर आ ही जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। लास्ट फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ये देखना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। बता दो पहली लाइन क्या होने वाली है? कैल्क ओबीजे इक्वल टू न्यू कैल्क, ये सही है। इसके बाद अब किस फंक्शन की जरूरत है? पहले हाँ, गेट की, ओबीजे डॉट गेट। ये कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ओबीजे डॉट गेट के बाद अब हम एक एक करके कॉल करेंगे। मान लो हम लोग पहले रूट वन को ही कॉल कर रहे हैं, ये रिटर्निंग है कि विदाउट रिटर्निंग है? देखो रिटर्निंग है ना, तो इसके लिए एक हमें इक्वल टू में वेरिएबल चाहिए होगा कि कोई भी नाम का ले लो, डबल एन। क्या लिख दिया बताओ? फंक्शन को कॉल करना है, क्या लिखें? ओबीजे डॉट रूट वन ए कॉमा बी। वेरी गुड। अभी कुछ समझ में आया सबको ना? अब उसके बाद यहाँ पे एन में आंसर आ गया होगा, चाहे तो अभी प्रिंट कर दें या बाद में। अभी प्रिंट कर देते हैं। हमने कहा सम इक्वल टू प्लस एन, ये। उसके बाद अगली लाइन में अब क्या करें? बोलो, लास्ट लाइन क्या करें? ओबीजे डॉट रूट टू ए कॉमा बी। क्या इसमें इक्वल टू में वेरिएबल लेंगे क्या? इधर नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्यों नहीं लेंगे भाई? ये नॉन रिटर्निंग है, और ये वाइड मेन बंद किया और ये बंद किया हम लोगों ने क्लास। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी की वैल्यू कॉपी होगी,
एक्स वाई हो चाहे पी क्यू आर, कुछ भी 2 पैरामीटर होने चाहिए, नाम बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है।